नमस्कार दोस्तों, मैं राजेंद्र दाइमा आपका स्वागत करता हूं मुंबई टुडे लाइव चैनल में। आपने वो कहावत सुनी ही होगी, सिर मुंडवाते ही ओले गिरने लगे। कुछ ऐसी ही हालत आज देश की विपक्ष की हो चुकी है। मैं यह क्यों कर रहा हूं, इसका अंदाजा आपको मेरे वीडियो में अगले भाग में यह समझ में आ जाएगा। आपसे अनुरोध है, मेरा यह वीडियो आखिर तक देखिए। अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। 2024 में लोकसभा का चुनाव हारने के बाद से ही राहुल गांधी ने वोट चोरी का आरोप लगाया और कई बार उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और चुनाव आयोग से अपील की कि वे वोटर लिस्ट का शुद्धिकरण करें। लेकिन बिहार विधानसभा के चुनाव के पहले चुनाव आयोग ने जब एसआईआर स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन ऑफ वोटर लिस्ट कराने का निर्णय किया, तब इन्हीं राहुल गांधी ने एसआईआर का विरोध किया और आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव ने भी राहुल गांधी का साथ दिया। बिहार में एसआईआर के विरोध में राहुल गांधी ने बिहार में वोटर अधिकार यात्रा भी निकाली और जब संसद का पिछला मानसून सत्र शुरू हुआ, तब पूरा विपक्ष एसआईआर पर चर्चा कराना चाहता था और इसको लेकर पूरे सत्र में हंगामा करता रहा, चर्चा की मांग करता रहा और इसी वजह से मानसून सत्र हंगामे की भेंट चढ़ गया। इसमें कोई भी चर्चा नहीं हो सकी और अभी सोमवार से शीतकालीन सत्र शुरू हुआ, तब फिर से विपक्ष एसआईआर को लेकर चर्चा कराना चाहता था, लेकिन सरकार ने भी स्पष्ट कर दिया कि एसआईआर पर संसद में चर्चा नहीं हो सकती क्योंकि यह चुनाव आयोग करा रहा है और चुनाव आयोग यह स्वतंत्र संवैधानिक संस्था है, यह उसका अधिकार है। इस पर संसद में बहस या चर्चा नहीं हो सकती। सरकार ने यह स्पष्ट कर दिया। सरकार ने यह भी स्पष्ट किया कि चुनाव आयोग कोई सरकार का विभाग नहीं है, सरकार का कोई मंत्री इस संबंध में जवाब नहीं दे सकता, इसलिए संसद में एसआईआर पर चर्चा नहीं हो सकती। बाद में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच एक समझौता होता है और चुनाव सुधार पर चर्चा कराने का निर्णय किया जाता है और इसके बाद चुनाव सुधार पर चर्चा होती है। विपक्ष के तरफ से कई नेता इसमें हिस्सा लेते हैं, अपनी बात रखते हैं। इस चर्चा में खास रूप से राहुल गांधी ने 3 मांगे रखी। सबसे पहली उनकी मांग थी कि मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति करते वक्त इस समिति में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सीजेआई को इसमें शामिल किया जाना चाहिए। यह पहली मांग उन्होंने रखी। साथ ही उन्होंने सीसीटीवी फुटेज के बारे में भी एक कानून बनाया जाए, इसकी मांग रखी है। राहुल गांधी का यह भी कहना है कि सभी राजनीतिक पार्टियों को वोटर लिस्ट चुनाव तारीखों के 1 महीने पहले दी जाए। विपक्ष के तरफ से कई नेताओं ने इस चर्चा में हिस्सा लिया। खास रूप से समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव ने भी इस चर्चा में हिस्सा लिया। राहुल गांधी लोकसभा के चुनाव हारने के बाद और खास रूप से जब महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव, हरियाणा विधानसभा चुनाव और दिल्ली के चुनाव हारने के बाद वोट चोरी के आरोप लगाते आए हैं। उन्होंने कई बार इस संबंध में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है। इसके बाद विपक्ष के भी कई नेता राहुल गांधी के हाँ में हाँ लगाते आए हैं। विपक्ष के नेता कैसे मान ले कि राज्य की जनता ने उन्हें नकार दिया है, उनके नेतृत्व पर अविश्वास व्यक्त किया है, यह वे कैसे स्वीकार कर सकते हैं। इसलिए इन राज्यों के कई विपक्ष के नेता भी राहुल गांधी के वोट चोरी के आरोप में हाँ लगाते आ रहे हैं। एक तरह से कहा जाए तो यह गलत नहीं होगा कि इंडी गठबंधन को इन राज्यों से वहां की जनता ने तड़ी पार कर दिया है। बिहार में जब चुनाव आयोग ने एसआईआर कराने का निर्णय किया, तब राहुल गांधी और तेजस्वी यादव पूरे बिहार में यह अफवाहें फैलाते रहे कि 90 लाख वोटरों के नाम काटे जाएंगे वोटर लिस्ट से। यह मामला हालांकि सुप्रीम कोर्ट भी पहुंचता है, लेकिन बाद में पूरे बिहार में 90 लोग भी सामने नहीं आए शिकायत लेकर चुनाव आयोग के खिलाफ कि उनके नाम काटे गए हैं। एक तरह से कहे तो राहुल गांधी के वोट चोरी के आरोप की हवा निकल गई। बिहार के चुनाव में एसआईआर कोई चुनावी मुद्दा था ही नहीं। अब एसआईआर पर लोकसभा में भी चर्चा हो चुकी है। राहुल गांधी जिस एसआईआर को लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ा खतरा बता रहे थे, उस पर चर्चा करते वक्त उसका जवाब सुनने के लिए संसद में रुके भी नहीं। पूरा विपक्ष, जब गृह मंत्री अमित शाह एसआईआर पर जवाब देने के लिए खड़े हुए, तब पूरा विपक्ष वहां से भाग खड़ा हुआ। इसका मतलब साफ था कि विपक्ष सिर्फ सदन में हंगामा करना चाहता था और चुनाव सुधार को लेकर उसकी कोई मंशा साफ नहीं थी। लेकिन जिस तरह से विपक्ष ने
एसआईआर पर चर्चा को बीच में छोड़कर सदन छोड़कर भागे, उस वजह से विपक्ष खासकर राहुल गांधी पूरे देश के सामने एक्सपोज हो गए, क्योंकि आज पूरे देश की दुनिया ने यह सब टीवी पर देखा है, क्योंकि सब लोकसभा की कार्रवाई लाइव टेलीकास्ट हो रही थी। देश की जनता को आज यह भी मैसेज चला गया है कि राहुल गांधी वोट चोरी के आरोप लगा रहे थे, उसका जवाब सुनने का धैर्य नहीं रख सकते। राहुल गांधी आरोप लगाते हैं और भाग जाते हैं, और इसी वजह से आज देश की जनता का विश्वास विपक्ष पर से कम होता जा रहा है। और राहुल गांधी और विपक्ष सरकार को एक्सपोज करना चाहते थे, लेकिन यह उनका दांव उल्टा पड़ गया और विपक्ष ही आज पूरे देश की जनता के सामने एक्सपोज हो गया। विपक्ष ने बिछाया हुआ जाल उनके लिए उल्टा पड़ गया। वो कहते हैं ना, सिर मुंडवाया और ओले गिरने पड़े। वो कहते हैं ना, सिर मुंडवाते ही ओले गिरने पड़े। वो कहावत है ना, सिर मुंडवाते ही ओले गिरे। ऐसी कुछ हालत आज विपक्ष की हो गई है। आज ही कांग्रेस के पूर्व केंद्रीय मंत्री अश्विनी कुमार ने भी कांग्रेस से सवाल पूछे हैं। उनका कहना है कि जब आप कांग्रेस चुनाव जीतती है तो ईवीएम अच्छा है, लेकिन जब चुनाव हारती है तो ईवीएम खराब कैसा हो सकती है। उन्होंने सुझाव दिया है कांग्रेस पार्टी को कि जिन राज्यों में कांग्रेस ने सत्ता सरकार बनाई है, वहां से वे अपना त्याग पत्र दे दें और फिर से चुनाव कराएं। साथ ही कांग्रेस पार्टी अब यह ऐलान कर दे कि वह बैलेट पेपर पर ही चुनाव लड़ेगी। ऐसा सुझाव पूर्व केंद्रीय मंत्री अश्विनी कुमार ने कांग्रेस को दिया है। आज विपक्ष से यह भी पूछा जाना चाहिए कि एसआईआर पर चर्चा करा कर आपने इस बहस से क्या हासिल किया है। बहस का जवाब नहीं सुनना और बीच में ही सदन से वॉकआउट करना, यह विपक्ष ने पूरे देश के सामने अच्छा संदेश नहीं दिया है। दोस्तों, आपकी क्या राय है इस बारे में, आप भी कमेंट करके बताइए। मेरा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आज यही रुकते हैं। धन्यवाद।